भविष्य उसके बच्चे होते हैं और यहाँ राजधानी दिल्ली में अफगानिस्तान के छोटे छोटे बच्चे अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और उनका कहना है कि वी वांट फ्यूचर, यानी हमें भविष्य चाहिए, वो भविष्य जो हम हैं अपने मुल्क का। लेकिन फ़िलहाल जिस तरीके की तालिबान की सत्ता है, ऐसे में लगता नहीं है कि ये भविष्य बच्चों का सुरक्षित रह पाया है। तो निश्चित तौर से बच्चों का भविष्य क्या होगा वो भी देखना महत्वपूर्ण है। कुछ बच्चों से बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान में जैसे तालिबान आए हैं, आपको लगता है कि फ्यूचर बच्चों का रिस्क में है? जी हाँ, अफगानिस्तान तो बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो गया, लेकिन यहाँ पर हम के लिए गवर्नमेंट सोचना चाहिए कि ताकि हम अच्छा पढ़ाई कर सके और हम के लिए यहाँ से बाहर भेज दे। क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे हैं उन्हें लगता है कि तालिबान राज आने के बाद उनका झंडा नहीं रहा तो उनका भविष्य किस हद तक रह पाएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। बच्चों से भी बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनका भविष्य क्या होगा, ख़ास तौर पर तब जब तालिबान राज आ चुका है। और आप झंडे को देख सकते हैं कि झंडा दिल्ली में तो लहरा सकते हैं लेकिन दिल्ली से बाहर नहीं। बेटा, आपको लगता है कि आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं है? आप तालिबान राज आने के बाद शायद अफगानिस्तान वापस नहीं जा पाओगे? हम वापस नहीं जा सकते क्योंकि उधर तालिबान है ना। हम अगर जाएंगे तो फिर हम इधर हम आए अभी कि कार्ड लेने, रिफ्यूजी कार्ड। आपको कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी क्या वहाँ पर, जब आपकी फैमिली थी, जब अफगानिस्तान से आप लोग इंडिया आए? क्या हुआ था फैमिली के साथ? कुछ भी नहीं होता। फिर वो अफगानिस्तान में तो डर लगता है तालिबान? हाँ, बहुत डर। बेटा, आपको भी डर लगता है जिस तरीके से हालात है आपके मुल्क के? हाँ, अगर हम अफगानिस्तान जाएंगे तो वो हमें तालिबान मार देंगे, इसलिए हम इंडिया आए हैं यहाँ पे पढ़ाई करने। वहाँ पढ़ने नहीं देंगे आपको? नहीं, वो हमें तालिबान मार देंगे, तलवार से मार देंगे। हाँ। आपको भी डर लगता है बेटा? हाँ। तो ये देखिए कि छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथ में कलम होनी चाहिए थी, उनके हाथ में तख्तियाँ हैं और जो कह रहे हैं कि हमें अपना फ्यूचर सिक्योर करना है और हमें अपना झंडा बचाना है, हमें अपना मुस्तकबिल बचाना है। तो निश्चित रूप से जिस तरीके के हालात इस वक्त नज़र आ रहे हैं वो ये साफ तौर पे बयां कर रहे हैं कि तालिबान की वजह से कैसे हालात हो गए हैं। ऐसे में इन्हें शरणार्थियों का स्टेटस चाहिए क्योंकि बच्चों का भविष्य तालिबान कह रहे थे कम से कम अफगानिस्तान में तो सुरक्षित नहीं बचा। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो लगातार न्यूज़ नेशन हर अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से जो हालात हैं उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सहयोगी राहुल डबास की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विश्व बरादरी के सामने ऐसे नारे आम नहीं हैं। वी वांट फ्यूचर, हमें भविष्य चाहिए, हमें भविष्य में जीने का अधिकार चाहिए और हम अफगानिस्तान में रह नहीं सकते। सैकड़ों की संख्या में भारत के अलग अलग इलाकों से अफगानिस्तान के नागरिक पहुंचे हैं, खासतौर पे तब जब तालिबान सत्ता पे काबिज हो चुका है। छोटे छोटे बच्चों को आप देख सकते हैं, सब ने मास्क लगाए हैं। दिल्ली में हुम्मस है, गर्मी है, उसके बावजूद लगातार ये नारे तेज हो रहे हैं कि वी वांट फ्यूचर, हमें भविष्य चाहिए। और ये स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरीके की नज़र आ रही है। लगता है कि आपका फ्यूचर रिस्क में है तालिबान में? रिस्क में नज़र आ रहा है यहाँ पर और बहुत से लोग हैं, खासतौर पर महिलाओं की संख्या एक बार ऊपर से दिखाइए कि कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं हैं यहाँ पे, क्योंकि महिलाओं के अधिकार सबसे ज़्यादा रिस्क में हो जाते हैं जब भी तालिबान की बात आती है। लगता है फीमेल सेफ नहीं है, महिलाएं सेफ नहीं है, फीमेल सेफ नहीं है। तालिबान में महिलाएं सेफ नहीं है, तालिबान राज में। जी सर, भैया हम तो तालिबान से कब से निकल गए, अभी हमारे लाइफ। अब आप क्या चाहते हैं? नहीं है। अब आप यूएन से क्या चाहते हैं? यूएन हम यूएन से चाहते हैं कि हम अफगानिस्तान जा नहीं सकते। हमें इधर क्यों इतनी ज्यादा रखा है, 10 साल 15 साल 20 साल। अभी तो अफगानिस्तान के आपको पता है कि सत्ता तालिबान के हाथ पे लग गया, तो हम कोई उम्मीद नहीं है कि हम अफगानिस्तान चला जाए। तो हमें इधर क्यों रखा है, निकाल दें। आप कहाँ जाना चाहते हो? कहीं भी कंट्री भेजे, क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या अमेरिका, क्या यूरोपा, क्या कनाडा, अलग अलग देशों को आगे आना चाहिए। तो ये एक बड़ी बात है। और आप देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों से आए हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें अलग अलग देशों में शरणार्थी का
दर्जा मिले। खासतौर पर महिलाओं की सबसे बड़ी संख्या है, क्योंकि महिला ही सबसे ज़्यादा प्रभावित है तालिबान राज में। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। अफगानिस्तान में तालिबान राज को 1 सप्ताह पूरा हो गया है, काबुल कब्जे को 1 सप्ताह पूरा हो गया है। नए सप्ताह की शुरुआत है, सोमवार का दिन है और यूएन ऑफिस के बाहर शरणार्थियों का स्टेटस मिले इसलिए विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अफगानिस्तान से सैकड़ों की संख्या में जो नागरिक भारत में रहते हैं अलग अलग इलाकों में, वो पहुंचे हैं और वो यहाँ पर अलग अलग डिमांड के साथ आए हैं। आपकी डिमांड क्या है? तो हम अपने हक चाहेंगे कि यूनिसेफ ये हमारा केस को बिल्कुल ध्यान नहीं है, उसका ध्यान नहीं करेगा कि आपको लगता है यूएन को आगे आना चाहिए? यूएन के अलावा शायद कोई लोग? हाँ, हम यूएन से अपने हक चाहेंगे। तो मतलब सारे अफगान लोग बेसरनविष्ट है यहाँ पे, तो क्यों फ्यूचर नहीं है अफगान लोग से, तो हम अपने हक चाहेंगे। तो कितना सालों हो गया कि हम लोग आपको लगता है महिलाएं सुरक्षित नहीं है तालिबान राज में? अफगानिस्तान के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है तालिबान राज में? हाँ, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है वहाँ। क्या वहाँ एजुकेशन वगैरह हो सकती है? अब आपको लगता है वहाँ जाना अब रिस्क में है? जी हाँ, रिस्क में है बहुत ज़्यादा। बहुत मुश्किल स्थिति आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जितने भी लोग हैं, बेटा आपको लगता है कि अब कम से कम यूएन को, बड़े देशों को आपके साथ आना चाहिए आपकी एजुकेशन के लिए, आपके फ्यूचर के लिए? जी। ये देखिए कि स्वामी विवेकानंद का फोटो है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे कि पूरे दुनिया एक परिवार के रूप में है और परिवार के रूप में रहना चाहिए। आपको लगता है कि तालिबान में कम से कम बच्चे सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है? तालिबान राज में नहीं है, सेफ्टी नहीं है? नहीं है, सेफ्टी नहीं है, नहीं है। सारे हमारा कंट्री को, हमारा देश को तालिबान ने कब्जा किया है। आप तो पता है, सारी दुनिया देख रहा है कि अफगानिस्तान का हालत क्या है। तो हमारा वापस जाने का रास्ता भी नहीं है, तो इसलिए हम अपने हक चाहेंगे। पर तालिबान तो कहते हैं कि वो महिलाओं को अधिकार देंगे, राइट्स देंगे। नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। विश्वास नहीं है उनकी? नहीं, बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को आप देख सकते हैं कि वी आर द विक्टिम ऑफ वॉर, यानी हम युद्ध में सताए हुए हैं और हमें कम से कम अनक्लियर फ्यूचर है, हमारे भविष्य का कुछ आइडिया नहीं है। आप हमारा साथ दें। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में जब खिलौने होने चाहिए थे, उनके हाथ में अब तकिया। अब देखिए बच्चा कैसे बेहोश हो गया, देखिए, क्योंकि प्रदर्शन है और प्रदर्शन में बहुत देर तक खड़ा रहना। और देखिए छोटे बच्चों की क्या त्रासदी है, वो त्रासदी आप देखिए, वो त्रासदी इस लिहाज से देखिए कि आप दिल्ली में गर्मी है, हुम्मस है और ऐसे में बच्चे छोटे 2 साल 3 साल के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे और वहाँ उनकी आप हालत देख सकते हैं कि फ़िलहाल उनकी हालत क्या है। बेहोश हो गई है छोटी सी बच्ची और ये स्थिति बहुत ज़्यादा भयानक है, क्योंकि अपने अधिकारों के लिए आप लड़ रहे हैं लेकिन फ़िलहाल बच्चे बेहोश हो रहे हैं और बच्चों को लेके जाया जा रहा है। तो ये स्थिति आप देख सकते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो